गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको कहा गया था कि आपकी उन्नति आपके बस में है, आपकी मुट्ठी में आपकी उन्नति है। ये कल आपको कहा गया था। बात कल स्पष्ट नहीं हुई थी, इसलिए इसी को आज फिर लेकर के चला जाएगा कि हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं। विचार आंतरिक बल है और पुरुषार्थ उसकी प्रणति है। विचार आंतरिक बल है, बोलिए है या नहीं है, और पुरुषार्थ उसकी प्रणति है। मैंने 2-3 दिन पहले एक बात और कही थी, संसार में किसी कर्म को करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जीवन की उन्नति के लिए कर्म ही साधन है। दोनों बात आपको समझ आ गई होंगी। अगर व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा कि जो हमें अपने उस परम अवस्था की तरफ लेकर के जाए, तो उसका लाभ जीव को अलग जरूर मिलेगा। और उसका लाभ यह होगा कि उसका उद्देश्य है परम पद को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को जिस किसी ने भी अपने जीवन में धारण किया है, उसी ने उसी के अनुरूप अपनी प्रगति को किया है। लोग अस्तव्यस्त और विकृत कल्पनाओं को मन में जागृत किए रहते हैं। ईमानदारी से देखिए, लोग अस्तव्यस्त और विकृत विचारधारा को मन में रखते हैं, इसलिए कर्म कैसे होंगे। कल आप लोगों ने यह स्वीकार किया था कि अच्छाई और बुराई सबके अंदर है। यही तो उलझन है। मैं ये कहता हूं, अगर सारी बुराइयां ही बुराइयां होती तो संसार को देख करके आदमी अपनी बुराइयों से ऊब जाता और अपने आप को बदलने की कोशिश करता। परंतु आदमी ये देख रहा है कि मेरे अंदर अच्छाइयां भी हैं, उन अच्छाइयों का सहारा लेकर व्यक्ति बुरे काम भी कर रहा है। एक बार मैंने एक प्रवचन में कहा था, व्यक्ति बुरे काम संसार में करता है और अपने आप को बचाने के लिए तीर्थों में जाकर के छुप जाता है। बोलो, बात ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? आदमी संसार में गलत काम करता है और भगवान का सहारा लेकर के ताना बाना वैसा बुन करके अपने ऐबों को छुपाने के लिए धर्मात्मा बन जाता है। ठीक इसी तरह से बुराई अच्छाई के पीछे जाकर के छुप जाती है।
और इसी के कारण हमारा जीवन उलझा हुआ है। विकृत और कुकल्पनाएं ये हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर ये बात तुम आपको समझ आ रही है कि कुकल्पनाएं और विकृत हमारा चिंतन हमारे अपने आपे को नष्ट कर रहा है, और मैंने कहा हमारी उन्नति हमारी मुट्ठी में है। अगर हमें अकल है, समझ है और हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो कुकल्पनाओं और विकृतियों को आपको मिटाना ही पड़ेगा। ये फैसला आपको करना है। जब आपने ये फैसला किया है कि मेरी मुट्ठी में मेरी उन्नति है, चाह करके भी भगवान या कोई माँ बाप भी अपने बच्चे की उन्नति नहीं कर सकता, उसको खुद ही करनी होती है। हाँ बेटा, विकृति कैसी? विकृति कहते हैं जो गलत विचारधाराएं, जो हमारी एक अच्छी विचारधारा चल रही है उसको तोड़ने के लिए जो बुरी विचारधारा आती है उसको विकृत विचारधारा कहते हैं। आप जब करते हैं तो देखिए कुकल्पनाएं भी उसके अंदर प्रवेश करती रहती हैं। मैंने आपसे ये कहा था, जिस तरह से हारमोनियम बजाने वाला, बताओ हारमोनियम बजाने वाला, या दूसरे शब्दों में कहूं, पहले औरतें गांव में चक्की चलाती थी, पुरुष गंडासा चारा काटने के लिए चलाते थे। उस समय उनके मन में भी विचार आते थे। औरत जब चक्की चलाती थी तो इतने जोश में, उमंग में भर जाती थी कि संगीत गाने लग जाती थी, भजन गाने लग जाती थी। एक दीवानगी विचार की उसकी चेतना पर छा जाती थी, क्योंकि उसमें सृजन था। उसे पता था मैं इसलिए पीस रही हूं, मेरा परिवार खाकर के इसको और आगे बढ़ेगा। उसमें उन्नति थी। ठीक इसी तरह की उन्नति की उमंग हमारे मन में लग जाए, जैसे हारमोनियम बजाने वाली बात कही, साइकिल चलाने वाली बात कही, चक्की चलाने वाली बात कही, गंडासा चलाने वाली बात कही, उसी तरह की लगन एक हमारे अंदर अगर लग जाए कि मुझे तो अपने जीवन का उद्धार करना है, तो एक ही चीज है, विचार आंतरिक बल है और पुरुषार्थ बाह्य बल है। आपको जो कुछ करना है, जिस स्तर तक आपको जाना है, अंदर से उसी तरह की विचारधारा को पैदा करना होगा। बात के तथ्य को समझिए। ताकत आपके विचार में है। अगर आपके अंदर से लगन लग गई कि मुझे अपनी बुराइयों को, विकृतियों को मिटाना है, तो उनको मिटना ही पड़ेगा। विचार की शक्ति के संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक तथ्य जो आपको समझाया गया है, उस तथ्य को सक्रिय करने के लिए आपको इंद्रिय संयम उसका पालन करना पड़ेगा। वो ही इसका आधार है। इंद्रिय संयम ही इसका आधार है। पुरुषार्थ और इंद्रिय शक्ति
जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसी के कारण सफलताएं मिलना शुरू हो जाता है। इंद्रिय शक्ति की पकड़, इंद्रिय शक्ति की पकड़ आपके कर्म को एक दिशा दे देती है। बोलिए, बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो सवाल करिए, मैं आपको फिर समझाऊंगा। जब तक वो चीज आपके विचार में अंदर से पैदा नहीं होगी और विकृतियों को रोकने के लिए संयम नहीं होगा, और संयम का उद्देश्य, संबंध का जो संयम का जो जोड़ा है, संयम अर्थात कर्तव्य पालन, संयम अर्थात कर्तव्य पालन। जब अंदर से, मुझे बताओ, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, बेटा बोलो, ये बोलो, एक मां को झाड़ू लगाना, सफाई करना, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, उसको कौन कहता है? दीपा, मुझे समझ नहीं आई बेटी तेरी बात। ये कैसे? ये समझ नहीं आया, दोबारा लिखिए। मैं ये कह रहा हूं कि उस मां की अंतरात्मा सुबेरे आंख खुलते के साथ ही अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने आप अंदर से उसके विचार उसे प्रेरित करते हैं। उसको किसी के कहने से वो उस कार्य को नहीं करती है, वो अपने आपे से उस कार्य को करती है। हां बेटा, इसको आप दायित्व भी कह सकते हैं, इसको आप अपना कर्तव्य धर्म भी कह सकते हैं। कर्तव्य के साथ धर्म भी लगाया है। बेटा, अगर संयम नहीं होगा, कर्तव्य के साथ में अगर संयम नहीं होगा, तो आप निकम्मे, आलसी, हरामखोर बनकर के खड़े हो जाएंगे। बेटा, फिर आप अपने दायित्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे, आपकी चेतना निष्क्रिय हो जाएगी, आपके विचारों के अंदर जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, और आप बड़े दायित्व उठाने के लायक नहीं रह जाएंगे। हट्टा कट्टा शरीर होने का मतलब ये नहीं है कि वो ताकतवर है। आदमी की विचारधारा इतनी मजबूत होनी चाहिए जहां नकारात्मक नाम की कोई चीज ना हो। जिंदगी का एक एक सेकंड, जिंदगी का एक एक सेकंड जो अपने दायित्व को निभाने में खर्च करता हो, उसको वो परिणाम जरूर मिलेगा। किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। जब आपके यहां से एक संकल्प जगेगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, इसको कहते हैं कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन, वो फिर किसी का इंतजार नहीं करता है। अंदर की प्रेरणा विचार के द्वारा उठी, वो तुरंत बगैर समय गंवाए अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ललायित रहता है। बेटा, आत्मिक उन्नति की बात आपसे कर रहे हैं, ये किसी और के बस में नहीं, बल्कि आपके ही बस में है, और आपका ही कर्तव्य धर्म है अपने आप को ऊंचा उठाना। बोलिए, बात अगर समझ आ रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सवाल करिए। बेटा, विचार अगर दुर्बल होते हैं तो विचारों के दुर्बल होने के कारण आपकी इंद्रियां उस दिशा में लग नहीं सकती, और वो ही आपकी कमजोरी होगी। कौन नहीं जानता कि ये गलत है?
कौन नहीं जानता कि ये गलत है, परंतु फिर भी करता है? उसका कारण ही ये है, इंद्रिय कमजोरी। तुम गलत नहीं हो बेटा, कोई भी गलत नहीं है तुम में से, परंतु कमजोरी गलत है। बोझ नहीं उठा पाते, जिम्मेदारी के बोझ को नहीं उठा पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है। ये इंद्रिय कमजोरी है बेटा। सही दिशा में इंद्रिय शक्ति लग ना पाए तो उपलब्धियां नहीं मिल सकती। सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और वो किससे बनेगी? संयम। संयम। इंद्रियां बहकती हैं, हजार तरह की परेशानियां तुम्हारे लिए पैदा करती हैं, हजार तरह की परेशानियां तुम्हारे सामने ला करके खड़ी कर देती हैं। आज जितनी भी विकृति आज समाज में देख रहे हैं, परिवारों में देख रहे हैं, उसका और कोई कारण नहीं है, सिर्फ विचारों का विकृत हो जाना। किसके कारण? इंद्रिय असंयम के कारण। मुझे बताओ बेटा, साधनों की कहीं कमी है क्या? संसार में एक से एक बढ़कर के साधन आ रहे हैं, विज्ञान तरह तरह का खोज कर रहा है, और आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए तरह तरह की मशीनरियां, साधन संसार में पैदा हो रहे हैं। परंतु योग्यता, श्रमशीलता, मनोयोग, इनसे बढ़कर के कोई भी अभिष्ट उपार्जन आपके पास नहीं है। मैं पूछता हूं, क्या जीवन में ईमानदारी की ताकत नहीं है? बोलो बेटा, क्या जीवन में ईमानदारी की ताकत नहीं है? अगर किसी व्यक्ति को चरित्रवान कहते हो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या चरित्र का बल नहीं होता है? परंतु चरित्र का बल अगर आपको पैदा करना है तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदार होना पड़ेगा तो इंद्रिय संयम पैदा करना पड़ेगा। उन्नति के मार्ग पर जाना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसके लिए ये काम आपको करना ही पड़ेगा। जो धन आप खर्च करते हैं साधन के लिए, जो धन आप खर्च करते हैं साधन के लिए, वो भी ईमानदारी का होना चाहिए। साधन की पवित्रता इसी में है कि साधन को आपने कैसे धन से खरीदा है। साधन होने के बावजूद भी आदमी को सफलता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि साधन पवित्र नहीं है। अगर किसी भी चीज का सदुपयोग करना चाहते हैं तो सदुपयोग करने के लिए आपको वो आधार जिस पर चल करके आप सफलता को प्राप्त कर सकें, उसका प्रतिपादन आपको करना पड़ेगा। थोड़ी मात्रा भी सदुपयोग के आधार पर महान प्रतिफल को पैदा करती है, महान प्रतिफल को पैदा करती है। जबकि विपुल संपदा वाला व्यक्ति दुरुपयोग करता है, साधन उसके पास प्रचुर मात्रा में है,
परंतु दुरुपयोग के कारण दुर्गति का कारण पैदा होता है, स्वयं को नष्ट करता है और अपनी तैरने वाली नौका उसमें छेद पैदा कर लेता है, और छोटे से छिद्र से या कहिए इंद्रिय असंयम से जीवन रूपी नौका डूब जाती है, भव सागर में डूब जाती है, वैतरणी नदी को पार नहीं कर पाती। मनुष्य कमाना अपने हाथ में है, मनुष्य का कमाई करना उसके हाथ में है, परंतु गई गुजरी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों को भी आपने देखा होगा जो अपनी चेतना के अनुकूल उनको बना लेते हैं। धन सार्थक बनता है नेकी की कमाई से, भलाई में खर्च होता है तो कर्म भी सत्कर्म बन जाता है। जब अपने द्वारा कमाया हुआ धन किसी की नेकी में लग जाता है तो वो सार्थक हो जाता है। घातक दुरुपयोग के कारण होता है, फिर सार्थक नहीं होता, पेट चीर लेता है, काटने के काम को करता है। मैं अब क्योंकि ध्यान का समय हो गया है, आप लोगों से ये समझना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि मेरा विचार आपको कितना आपकी चेतना में उतरा, और उतरने का अर्थ है कि आपका अंदर से संकल्प जगे। हमारी प्रगति हमारी मुट्ठी में है, विषय ये है। और अगर अभी भी समझ ना आया हो तो कल फिर लिया जाएगा। कल फिर लिया जाएगा। जब तक विचार आपको क्लियर, साफ, बिल्कुल स्पष्ट ना हो जाए तब तक आप उस पर चल नहीं सकते। शक्ति आएगी तो अंदर से ही आएगी और विचार से ही आएगी। इसलिए विचार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपको कितना स्पष्ट हुआ, या कल भी चलाया जाए इसको? ध्यान का समय हो गया है, ध्यान करें। ध्यान मुद्रा। इंद्रियों को हिलने ना दें, इंद्रिय संयम। उद्देश्य ईमानदार, चरित्रवान। ईमानदार, चरित्रवान। ईश्वर का नियम प्रकृति पर हर वक्त काम करता रहता है। जो उसके नियम का पालन करता है सफलताएं उसी समय मिलना शुरू हो जाती हैं। एक पलक झपकने की भी देर नहीं लगती। विचार की गति, अंदर से अच्छे विचार, सत्कर्म के विचार जगाइए। विचार की गति, इंद्रिय संयम। 4 संयम बताए गए हैं आपको, उनका उपयोग।
ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। ओम। विचार को मजबूत करिए, जो विकृतियां उन्हें हटाइए। विकारों को हटाओ। मनोयोग और श्रमशीलता जितनी अभिष्ट मात्रा में आप अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे, उतना ही विकृतियां हटती चली जाएंगी।
विचार में ताकत होनी चाहिए आपके में। ओंकार तभी काम करेगा, विचार ताकतवर। ओ विचारों का परिपोषण, विचार की शक्ति को समझिए, वरना यही विचार घातक हो जाएगा। चलनी में दूध दूहने वाला अपना ही नुकसान करता है। एक बूंद का भी दुरुपयोग ना होने पाए। असंयम को बिल्कुल ना आने दें, नहीं तो चलनी में दूध दूहने वाली बात हो जाएगी। छिद्रों को बंद।
ओ एक तथ्य याद रखना, योग्यता, श्रम और मनोयोग इन्हीं से साधन बनते हैं जो हमें पार भी उतारते हैं और घातक बन गए तो हमारा सत्यानाश भी करते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा 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 सद्गमय 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 ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। विचार की शक्ति इंद्रिय संयम के द्वारा मजबूत बने और आपका साधन बन जाए। जो आपके जीवन की रक्षा भी करे और आपको मंजिल पर भी लेकर के जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।